सकता है मैं भी डॉक्टर का सहारा लूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक गलत हो जाएगा कि नहीं केवल जल ही पियो आप केवल। हम बहुत से मरीजों से यहाँ बोल देते हैं कि आप ये काम करो, आप इनको डॉक्टर के पास ले जाओ, इनको डॉक्टर की आवश्यकता है। दोनों का तालमेल है, डॉक्टर का और हमारा दोनों का तालमेल है, किसी का किसी से वो नहीं है। लेकिन अगर आप जाके डायरेक्ट उनका इंटरव्यू लोगे तो वो इन चीज़ों को नहीं मानेंगे। इन चीज़ों को मानेंगे तो वो हॉस्पिटल वाले बंद हो जाएंगे, उन पर केस लग सकता है, हो सकता है जिन्होंने उनके लिए लाइसेंस दिए हैं तो हो सकता है उन पर केस लग जाए, तो बेचारे वो इसलिए हम बुलवाना भी नहीं चाहते हैं। हमारा क्या मकसद है? हमारा मकसद ये तो नहीं है कि आप हॉस्पिटल बंद कर दो, सारी चीज़ें बंद कर दो। आप वहाँ भी जाओ, वहाँ से ठीक हो जाओ तब भी हमें कोई परेशानी नहीं है, यहाँ से ठीक हो जाओ तब भी हमें खुशी है। हमें कोई ये तो नहीं है कि आप मनोरंजन धाम से ठीक हो गए, आप डॉक्टर से ठीक हो जाओ, आपके घर में खुशहाली रहे, आपके चेहरे में मुस्कान रहे, आप स्वस्थ रहो, कहीं से भी ठीक हो जाओ। हमारा कोई मकसद उसका होता है जिसको कुछ चाहिए होता है। मनोरंजन धाम को कुछ चाहिए ही नहीं तो वो क्यों परेशान होगा? आप तो कहीं से भी ठीक हो जाओ। आपका तो विवाह भी नहीं हुआ है और सारी चीज़ें टेस्ट के नाम रख दी। हाँ, मैं सारी चीज़ें टेस्ट के नाम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज मेरा भाव है इस धाम के प्रति, क्योंकि मैंने जीरो से सब कुछ देखा है, यहाँ पर परेशानियाँ भी उठाई हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कल को अगर मैं भाई भतीजों और लोगों के नाम कुछ करूँगा तो होगा यही कि उनका भाव नहीं है उस लेवल का, तो धाम की जो व्यवस्थाएँ हैं वो ख़राब हो जाएंगी। मेरा मकसद है मैं ना रहूं, उसके बावजूद धाम की व्यवस्थाएं चलती रहे, बाबा की जो सेवा होती है वो बाबा की उसी तरीके से श्रृंगार होता रहे, सेवा होती रहे और धाम हमेशा जीवन पर गुलजार रहे। मेरे बात हो सकता है कोई और मेहनत आए, ठीक, तो उस पर कृपा बाबा की हो ना हो, क्या पता भविष्य का क्या पता है। तो मैं सारी व्यवस्था बना के जा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि यहाँ इतनी व्यवस्थाएँ बना दूँ कि कोई भी भक्त यहाँ पर आए तो उसको लगे किसी तरीके का पैसा ना देना पड़े। मैं दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े धाम पर जाता हूँ, वहाँ VIP दर्शन चलते हैं। हाँ, बिल्कुल चलते हैं। आप दुनिया का एक धाम नहीं बता सकते जहाँ मनोरंजन धाम की तरह VIP दर्शन नहीं होते हों। वहाँ VIP दर्शन होते हैं, आपकी जेब में पैसे हैं, आप पैसे दो, डायरेक्ट बढ़िया वाली लाइन में लग जाओ, डायरेक्ट दर्शन कर आओ जाके। यहाँ नहीं है, यहाँ तो गरीब अमीर सब एक लाइन में लग रहे हैं और इसीलिए कृपा बरस रही है। डिफरेंट है तभी कृपा बरस रही है। हम भी उसी लाइन में चलना शुरू हो जाएंगे तो बाबा हमसे भी कृपा हटा लेंगे अपनी, हमें भी बेकार कर देंगे। जय श्री श्याम। अच्छा महाराज जी, एक और सवाल, एक दिन आपके मतलब पर्टिकुलर चैनल एक आपका एक बार चंक दिखा रहा था कि जैसे उसने कहा कि देखिए महाराज जी तो ना महाराज जी के वहाँ पर बोतल 20 रुपये की। अब होता क्या है कि जब ये लोग ऐसी चीज़ें उठाते हैं तो कभी भी आपको सफाई देने का मौका नहीं देते हैं और लोगों के पास तक वो चीज़ें। हाँ, ये बोतल अमृत अनमोल है, इसका रेट तो मतलब ही नहीं बनता है इसका, क्योंकि जिस जल से कैंसर ठीक हो रहा हो तो उसका रेट का कौन लगा सकता है। ये बोतल अगर हमने 1000 रुपये की रखी होती तो एक भी कोई सवाली निशान नहीं उठाता। ये हमने 20 रुपये की रखी है, 20 रुपये की मार्केट में खाली बोतल मिलती है, इसलिए इस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। अगर यही महंगी रखी होती कोई मतलब नहीं होता। आप अगर अमृत बांटना शुरू कर दो तो कोई अमृत पिएगा नहीं। क्या मुझे लगता है हिंदू साधु संतों को जानबूझकर टारगेट करा जाता है? हाँ, ये भी मुझे थोड़ा दुख होता है कि सबसे ज़्यादा अगर हम पे कोई सवालिया निशान उठाता है तो सनातन धर्मी, जो खुद को बहुत बड़ा सनातनी मानते हैं और आपको हिंदूवादी नेता मानते हैं, हिंदूवादी संगठनों में जुड़े हुए हैं वो लोग, कोई बजरंग दल में जुड़ा है, कोई किसी में जुड़ा है, कोई RSS में जुड़ा है, वो नीचे कमेंट में लिखते हैं अरे ये तो पाखंडी है, ये तो मिला हुआ है, ये तो वो है। इस ऐसे भद्दे कमेंट हमारे लिए लिखते हैं, क्योंकि कभी समय होता है, कभी मोबाइल हाथ में आ जाता है, दिख जाता है कमेंट, या कोई हमें सेवादार आगे दिखा देता है महाराज जी क्या लिखा है। समय तो नहीं है हमारे पास में कि हम 12-1 बजे तक बैठे रहते हैं। बुरा लगता है, बुरा इसलिए लगता है, बुरे हों बुरा बोलो, कोई बुरा नहीं है। जब हम बुराई के लिए हटा के जो पाखंड है, आडंबर है, उसको हटा के ईश्वर की ताकत को लोगों को दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप अगर गलत बोल रहे हो तो थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन बुरा मैं ये सोचता हूँ कि वो हमारे नॉन पेड वर्कर हैं, उनको हम सैलरी भी नहीं दे रहे हैं, हमारे बारे में चर्चा कर रहे हैं। नॉन पेड वर्कर हैं, उनको सैलरी कहाँ दे रहे हैं हम, और फिर भी 4 लोग बैठ के ताश खेल रहे हैं, मनोरंजन धाम की चर्चा कर रहे हैं। वहाँ इतना रुपया आता है, वहाँ इतना रुपया आता है। अरे यहाँ पर देखो तो आगे एक बार आप पैसा कैसे लग रहा है, कैसे मंदिर में पैसा लगा रहे हैं आप, तो कहाँ के कारीगर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र नांदेड़ के लोग तो यहाँ पेंट कर रहे हैं। आप देखना जा, सबसे बात करना जाके और पूछना कितने लाख का ठेका दिया केवल पेंट करने का, ये चीज़ें नहीं देखेगा कोई। यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम निःशुल्क, 100 बीघा पार्किंग निःशुल्क। दुनिया में एक धाम बता दो जिसमें 100 बीघा मायने रखती है। पूरी फ्री पार्किंग है, 100 बीघा पार्किंग, अपनी गाड़ी कहीं खड़ी करो। दुनिया में एक धाम नहीं होगा जो आप पार्किंग निःशुल्क रखता होगा। हम भी अपने किसी भाई को अभी ठेका दे देते तो रोज के लाखों रुपए कमाता, वो करोड़ों कमाते है। हमारा भाई स्कूटी से नहीं घूमता, नॉर्मल फॉर्च्यूनर से घूमता, वो भी, और वो भी हम भी नहीं घूम पाते अगर हम भक्त हमें देते नहीं। ये खड़े हैं, इन्होंने हमारे लिए थार गिफ्ट करी हमारे बर्थडे पे। अब कोई गाड़ी हमें गिफ्ट कर रहे हैं आगे तो मुझसे कहते नहीं हमें नहीं चाहिए। बताओ, कोई गिफ्ट कर रहा है, किसी के घर में कोई खुशहाली आई है, किसी को कुछ फ़ायदा हुआ है, वो हमें कोई चीज़ गिफ्ट करा तो हमारा लेना वो बनता है। अब तुम कल को कहने लगे महाराज जी तो थार से घूम रहे हैं,
महाराज जी तो उससे घूम रहे हैं। अरे भैया भक्तों ने गिफ्ट करी है, कल को रेंज रोवर करेंगे गिफ्ट हमारे लिए, उसमें घूमेंगे हम, BMW करेंगे उसमें घूमेंगे। अच्छा क्या महाराज लड़िया से घूमें, 2 बैल खरीदें उससे घूमें तो सुकून मिलेगा, तो तब भी तुम मजाक बनाओगे, तब भी तुम कहोगे तो कैसा नौटंकीबाज है। लोग फॉर्च्यूनर से घूमे, ये लड़िया से घूम रहा है, डल्लप से घूम रहा है। जो गलत है वो तुम्हारे बारे में गलत ही राय रखेगा। आप चाहे उसके घर में कितनी भी खुशहाली ला देना, फिर भी अगर तुमसे ईर्ष्या रखता है तो तुम्हारे बारे में वो गलत ही राय रखेगा, तुम्हारे बारे में गलत ही बोलेगा। इसलिए मैं ज़्यादा चिंता नहीं करता हूँ। अच्छा महाराज जी, बस आपके सवाल, जैसे भी आपने कहा कि मतलब जल और डॉक्टर दोनों की मतलब जब मतलब कोई अगर शक्ति का अगर प्रयोग करेगा तो मतलब चीज़ें जल्दी ठीक होंगी। और आपने भी कहा कि भाई आप मतलब खुद लोगों से कहते हैं कि अगर हाँ, डॉक्टर के पास हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको कोई दुख तकलीफ हो, घर मतलब किसी तरीके की आपके फैमिली में किसी को परेशानी हो, सबसे पहले नज़दीक के अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। अच्छा, गलत नहीं, अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, अपना ट्रीटमेंट कराओ। किसी भी तरीके से किसी पाखंड, आडंबर, नौटंकी इनमें मत फंसो। बहुत लोग बड़े स्तर पे हमारी शरीकत कर रहे हैं, वो सेम हमारी तरह पगड़ी पहन रहे हैं, सेम हमारी तरह वो कर रहे हैं। उनके वीडियो यूट्यूब पे देख के तुम वहाँ पहुँच गए तो ठगे जाओगे, और फिर तुम्हारी राय ज़िंदगी भर के लिए साधु संतों के प्रति गलत ही बन जाएगी। इसलिए अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हारा बहुत मन करे, अंदर से तुम्हें अच्छा लगे, ईश्वर तुम्हें प्रेरणा दें, तब मनौना धाम आओ। मनौना धाम तभी आओ, एकदम पाखंड आडंबर में बिल्कुल फंस के किसी ऐसे व्यक्ति के पास मत पहुंच जाओ कि जो ये कह दे, दावा करता हो कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, लाओ ये करा दो, वो करा दो, रुपए दे दो मुझे। जहां रुपए की शुरुआत हो जाए, 10 रुपए की भी अगर शुरुआत कहीं किसी संत या महात्मा कोई करता है तो समझ लो वहाँ पाखंड की शुरुआत हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति कहता है चलो ठीक है हमने तुम्हें आशीर्वाद दे दी, जाओ ठीक हो जाओगे, 1 रुपये की जरूरत नहीं तुम्हारे लिए, तो वहाँ कृपा है, ईश्वर की कृपा है वहाँ पर। और ऐसी जगह को तलाश करो, ऐसी जगह सुकून भी मिलेगा। 1% अगर आप ठीक ना भी हो पाए तो आपको ठगा महसूस नहीं करोगे कि मेरे 1000 रुपये खर्च हो गए, मेरे 2000 खर्च हो गए, मेरे 5000 खर्च हुए। हर वीडियो में बोलता हूँ, बहुत क्रिटिकल मरीज हो, बहुत सीरियस मरीज हो तो उसको घर पर ही रखो, धाम पे मत लाओ। उसके लिए उसको जल पड़वा के ले जाओ मुझसे, उसको जल पिलाओ घर पर, जब उसको फ़ायदा हो जाए तब उसको हमारे पास लेके आओ। बहुत सारे क्रिटिकल मरीज आप लेके चले आते हो, जाना सबको है कि सुसाइड हो जाती तो आपको लगता है कि मनौना धाम आए हम खत्म हो गए। जाना सबको, मैं आज मेहनत हूँ, हज़ारों लाखों लोग मेरे हाथों से ठीक हो रहे हैं, मैं भी एक दिन चला जाऊँगा। ना उस दिन जल काम आएगा, ना उस दिन कोई चीज़ काम आएगी, जिस दिन मेरी मौत आएगी। मुझे भी जाना है। भगवान राम आए वो भी गए, कृष्ण आए वो भी गए, यीशु आए वो भी गए, बौद्ध आए वो भी गए, सबको जाना है इस पृथ्वी से। तो कोई भी ऐसा भी भ्रम मत पालो कि बिल्कुल भैया मनौना धाम हम ले आए हैं, हमारा बिल्कुल मरीज़ खत्म ही होने वाला है, फिर भी महाराज जी ठीक कर देंगे। ये बिल्कुल, हाँ कृपा उस पर हो जाएगी बाबा की, उसके प्राण अगर होंगे, उसकी अगर पूरी होगी उम्र होगी तो हो सकता है मेरे टच करने से वो ठीक हो जाए। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं कि जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया कि 4 घंटे के मेहमान है, 5 घंटे के मेहमान है, आज वो जीवित हैं, उनको 1 साल 2 साल हो गया जीवित हैं वो, तो कृपा ईश्वर की है। तो इसलिए किसी भ्रम में मत फंसो, सबसे पहले डॉक्टर को दिखाओ। क्रिटिकल मरीज है, मुझसे जल पड़वा जाओ, जल पड़वाने के बाद में ठीक हो जाए, थोड़ा सा हल्का सा ठीक लगे, तब मनौना धाम लेके